राजधानी रायपुर में गेट के एग्जाम में नकल करने का एक नया तरीका सामने आया है और पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी किया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक आधुनिक डिवाइस के माध्यम से गेट के एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों के द्वारा की जा रही थी, जिन्हें बाहर बैठे 3 लोग जो है वो कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक आधुनिक ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो पुलिस ने पकड़ा है और 6 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया है। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ डीसीपी हैं संदीप पटेल जी। सर, पहली बार इस तरीके का डिवाइस देखने को मिल रहा है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ, एक क्रेडिबल इनपुट से हमें पता चला था, तो इसलिए हमने टीम गठित करके इन पे कार्रवाई की है। ये एक छोटा सा ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस होता है और एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट करने के लिए ये लोग सिम का उपयोग करते हैं। बाहर एक व्यक्ति होता है जो बाहर से इनको इनपुट देगा और अंदर माउथ पीस, ईयर पीस लगा के उस पर सुनाई दे सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे पहली बार इस तरह का केस हुआ है और ये सभी आरोपी हरियाणा के हैं। इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। अगर इसमें और भी जो लोग होंगे उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। 3 आरोपी और 3 लोग जो एग्जाम दे रहे थे, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये सभी हरियाणा के हैं, जो अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली है। इसमें से 3 व्यक्ति बीटेक पास करके एमटेक के लिए गेट का एग्जाम दे रहे थे और बाकी उनके साथी थे जो बाहर से उनकी मदद कर रहे थे। जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जो रायपुर में पहली बार कहा जा रहा है कि हाईटेक तरीके से गेट के एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ाए हैं। 6 बच्चे अंदर एग्जाम दिला रहे थे, जिन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस अपने जूते के नीचे, चप्पल के नीचे फंसा कर रखा था और बहुत ही माइक्रो ईयरफोन अपने कान के अंदर डाले हुए थे। और इसके बाद जो सेंटर के बाहर 3 से 4 व्यक्ति, जिनको बताया जा रहा था कि घुसफुसा के ऐसे करके बात कर रहे थे, तो ऐसे संदिग्ध स्थिति में जो आसपास और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर एग्जाम दिलाने जा रहे थे, तो वो पेरेंट्स लोगों ने देखा और अनइवन एक्टिविटी देखने को मिली उनको। तो उनकी सूचना उन्होंने पुलिस को बताई और पुलिस ने आकर तफ्तीश दी और उसके बाद उन्होंने जो 3 बाहर जिन लोग आंसर बता रहे थे, जैसे एक कॉलर में मान लो कैमरा फंसा लिए, तो कैमरा से क्या है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आ रहा है वो कैमरा को देख के डायरेक्ट ब्लूटूथ के माध्यम से उधर बाहर जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठे हैं उन लोग के पास पहुंच जा रहा है वो क्वेश्चन। उन लोग फिर वो उसका आंसर निकाल के माइक में बोल रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम दिलाने वाले के लिए सेंटर में जो बच्चा बैठा है उसको वो आंसर पता चल जा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी है, तो बी पे फिर उन लोग टिक मार दिए ऐसा करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक चीटिंग आजकल हमको देखने को मिल रहा है और कई सारे एग्ज़ाम में हाईटेक चीटिंग पहले हो भी चुके हैं, जिसके बारे में खुलासा नहीं हो पाने के कारण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी भी जॉब में हैं, ऐसी शंकाएं भी जताई जा रही है ना। और हमको ये देखने को मिला है कि ये बीटेक के बाद जो एमटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वैसे टाइप इसमें काम आता है ये गेट का एग्ज़ाम। तो जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट है, वो बीटेक कंप्लीट करने के बाद एमटेक करना चाहते थे और एमटेक करने के लिए उनको गेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिससे उनको इन फ्यूचर स्कॉलरशिप फेलोशिप भी मिलता है। और अगर अच्छा गेट रैंक रहे तो वो अच्छा सेंट्रल का जॉब पा सकते हैं, अच्छी जिसमें पेमेंट भी रहता है, जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और बताया जा रहा था कि ये जो गिरोह ये हरियाणा से आए हुए थे और पर बच्चे को पास कराने के नाम पे, वही चीटिंग करके पास कराने के नाम पे 2.5 से 3 लाख रुपए लेते हैं इन लोग। और दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो एक अभी एक्सपोज हुआ था, जो 2-3 चैनल में डला है, जैसे सीजी बॉक्स हो गया, भिलाई टाइम्स हो गया और एक और भूपेंद्र करके एक चैनल है जिसमें आया है, जिसमें जो चीटिंग करने वाले 3 दोस्तों की कहानी बताई गई थी। हाँ सुने भाई, करना नहीं चाहते थे, मैं मजबूर करना। पूरे मामले को एक्सपोज करने वाले इकलौते शख्स हैं। 2 लाख लेने के बाद इनको बताया गया कि इनको चीटिंग करनी है और वो बग पैसा भी देना है, हाँ, चीटिंग भी करनी है। चीटिंग भी करनी है। चीटिंग के लिए पूरा डिवाइस दिखाया गया कि ये ईयरफोन है, ये लगता है कान में जो बग है छोटा सा। अब मुझे समझाइए कि इनकी रैंकिंग पहले क्या होती थी और जब चीट करना शुरू किया तब रैंकिंग कैसे बदली? सूर्य प्रकाश मौर्य, राकेश रात्रे, अंकित पुरी, इन तीनों के। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्स के, जैसे अगर वो सही रहते तो कहीं ना कहीं किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते, अपनी बात रखते या मेरे को झूठा साबित करते, मुझे झूठा साबित करते। आप चाहते भी आपको झूठा साबित करे? ये एक और वीडियो आया था एक लड़की का, जो एक अनु, हाँ, बिलासपुर की अनु जी। तो इससे ये शक पैदा होता है कि ये क्या तो एक कार्टल चल रहा है। लेकिन उस लड़की ने वीडियो बना के कहा था कि ये मैं अकेली नहीं हूँ करने वाली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जी भैया, बस वही मैं
बिलासपुर की तस्वीर आपको याद होगी, ये इस वीडियो को देखिए कैसे एक लड़की जो है अपने बहन को नकल बताने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, तथाकथित हमारे राज्य में बीजेपी की शासन है और बीजेपी के इस शासन में इस महोदय द्वारा ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है, राम दुलारे स्कूल है। बाहर ऑटो में बैठी हुई है, भीतर उसकी बहन एग्जाम दे रही है। जब उसकी तलाशी ली गई तो एक चिप निकला उसके कान से और चीजें निकली, बाद में पकड़ लिया गया। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, कहा गया कि भाई एग्जाम में नकल के जरिए एग्जाम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सब लोगों ने ये माना कि चलो एक बार जो गड़बड़ हुई, लेकिन ये कोई परंपरा नहीं बनी है, उस तरह की चीजें केवल एक बार हुई है। तब एक बात जरूर निकल के सामने आई थी, उस लड़की ने अपने बयान में इस बात को कहा था कि ऐसे और भी जगह हो रहे हैं, लेकिन ये और भी जगह कहाँ है इसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया। लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में इसी राकेश कुमार रात्रे ने लगभग 46,000 से 50,000 के बीच का रैंक हासिल किया था। यानी हम देते हैं इसमें इसने 8वीं रैंक हासिल की है। विधानसभा का जो मार्शल का एग्जाम था उसमें फर्स्ट है, फर्स्ट। इस सूर्य प्रकाश महोबिया ने एसआई के प्री एग्जाम में 23,000 रैंक हासिल किया है। यह है अंकित पुरी। अंकित पुरी ने हाल में पीएससी, सरकार बार बार ये बोल के बच जाती है कि व्यापम के एग्जाम में ये हुआ है, पीएससी में नहीं हो रहा। पीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम। इसमें इस अंकित पुरी ने 3री रैंक हासिल की है। यानी पूरे प्रदेश में जितने लोगों ने माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था उसमें रैंक 3। इसमें जूलॉजी की पढ़ाई करनी होती है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। इसने जूलॉजी की पढ़ाई करते हुए 3rd रैंक हासिल कर ली पीएससी में। मंडी बोर्ड टेस्ट एग्जाम दिया था, नॉन टेक्निकल एग्जाम है, इसमें इसने 65 रैंक हासिल की है। हजारों लोगों ने एग्जाम दिया था, 65 रैंक इसका आया है। अब इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो जो है ये 13 जुलाई 2025 का है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर का एग्जाम चल रहा है। पहले जिन 2 टॉपरों का मैंने नाम बताया, वो दोनों टॉपर आने वाले समय में आपको एक कार के सामने की सीट और पीछे की सीट में राकेश कुमार रात्रे और सूर्य प्रकाश महोबिया बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये दोनों मिल करके जो पहले टॉपर बन चुके हैं, ये तीसरे टॉपर यानी कि अंकित पुरी को एक एग्जाम में कार में बैठ करके नकल बताने का काम कर रहे हैं। उनके कार से एक डायरी मिली, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को पहले देखिए। हाँ सुनिए भाई, वही रहेगा, करना नहीं चाहते थे, मैं मजबूर करते थे। उधर क्या भाई, उधर क्या कर दिया? जैसा कि आपने ये वीडियो देखा दोस्तों कि एक उन्हीं के बीच का एक दोस्त जो कि एक्सपोज कर रहा है और उन्होंने बहुत जगह लेटर भी लिखा, लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया है अभी तक। टिल नाउ अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। दोस्तों ऐसे ही एक पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम था जिसमें ऑटो में बैठ के एक लड़की अपने ही बहन के ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस से उसको आंसर बता रही थी, जिसका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आपने वो वीडियो भी देखा होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत करने वालों को उनका फल नहीं मिल रहा है, और जो चीटिंग करने वाले हैं वो टॉप आके वो जो मेहनत करने वाले हैं उनका पोस्ट ले जा रहे हैं। और इस पे क्या कहना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसे इतना हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन लोग इतना चीटिंग कर रहे हैं, ये भी सोचने योग्य है। क्या जो चेकिंग करते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्या वो लोग अच्छे से चेकिंग नहीं करते हैं? क्या इसमें और किसी का संलिप्त पाया जाता है? आप सभी का क्या कहना है? ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि उठाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये कैसे इनके में इतना हिम्मत आ जाता है कि ये कोई भी एग्ज़ाम में इतना हाईटेक तरीके से चीटिंग करने के लिए बैठ जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।